नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। अपराधी चारों तरफ कोहराम मचा रहे हैं। बेखौफ अपराधियों के आगे खाकी पस्त नजर आ रही है और ये 3 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि अपराधी किस तरह से शहर शहर तांडव मचा रहे हैं। यहां तक कि अपराधी पुलिस तक को नहीं छोड़ रहे। पटना में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वहीं पटना में ही युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जबकि बेगूसराय में बेखौफ अपराधी युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या करने के बाद उसे गले में फंदा डालकर पेड़ से लटका दे रहे हैं। तो बिहार में जंगल राज या जनता राज, इसकी 3 अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और राजधानी पटना में गुरुवार की रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। असामाजिक तत्वों ने पहले पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और जब पुलिसकर्मी भागने लगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद काफी संख्या में लोग पीरबहोर थाना भी पहुंच गए और थाने का भी घेराव कर दिया। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोग जख्मी हो गए। कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीरबहोर थाना क्षेत्र के पटना मार्केट के पास 4 लोगों हथियार से लैस होकर बैठने की सूचना मिली और इसी के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिया मस्जिद के पास खड़े 4 युवकों की तलाशी ली और इसी दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला बोल दिया और हिरासत में ली गई युवक को छुड़ा लिया। मारपीट और थाने पर हंगामे में मामले में बीती देर रात पीरबहोर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज की गई है और इसमें पुलिस पर हमला करने के अलावे सरकारी काम में बाधा डालने का भी केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। 4 बंदे बैठे थे, जिसमें से पुलिस को देखते ही भागे लोग, चारों भागे। तो पुलिस टीम ने खदेड़ कर उसमें से 2 बंदे को पकड़ लिया और लेकर थाना की तरफ मूव कर रही थी टीम। इसी बीच डेंटल कॉलेज के सामने जो वहाँ पे कुछ लोगों को इन लोगों ने जमा कर लिया। धीरे धीरे जमा होते हुए लोगों ने पुलिस टीम से इन दोनों को छुड़ा लिया और उसके बाद उसमें जो एक जवान था सुभाष, उसकी पिटाई कर दी, जिसमें वो जख्मी है, अभी इलाजरत है पीएमसीएच में। और भी 2 बंदों के साथ जो है मारपीट किया है लोगों ने, हालांकि उसको बहुत हल्की चोट है। लेकिन पुलिस 3 पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। और देखिए अगली खबर आपको छपरा से बता दें, जहां नशे में धुत ट्रक चालक ने मशरक प्रखंड के बीडीओ की गाड़ी को टक्कर मार दी है। हादसे में मशरक बीडीओ मोहम्मद आसिफ बाल बाल बच गए। ट्रक की ठोकर से बीडीओ की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मशरक थाना के लखनपुर गोलंबर के पास की बताई जा रही। घटना के वक्त बीडीओ अपने परिवार के साथ गाड़ी में सवार थे। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान मुफस्सिल थाना के महमदा गांव निवासी बलिराम राय के तौर पर की गई है। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। महावीरी अखाड़ा के दौरान यह पथराव किया गया और पथराव में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। एक गुमटी में आग लगाई गई और असामाजिक तत्वों ने ही ये आग भी लगाई। मौके पर पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। बढ़रिया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। महावीरी अखाड़ा के दौरान जमकर पथराव हुआ और इसके बाद असामाजिक तत्वों ने कैंप में ही आग लगा दी। तो महावीरी अखाड़ा के दौरान ये पथराव किया गया और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय लोग का भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं तो 2 पुलिसकर्मियों को पथराव के दौरान जख्मी भी कर दिया गया, चोटिल कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने कैंप में ही आगजनी कर दी।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता दी, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो अपराधियों ने गले में फंदे डालकर उसे पेड़ से लटका दिया और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान राजा पोद्दार के रूप में की गई। बताया यह जा रहा है कि पड़ोस के रहने वाले अपराधियों ने जबरन घर से राजा पोद्दार को बुलाकर वो ले गए और उसे चोरी करने का दबाव देने लगा। जब विरोध किया गया तो अपराधियों ने उसे पहले बेरहमी से पीटा और पीट पीट कर हत्या कर दी, फिर बाद में गले में फंदा डालकर पेड़ से लटका दिया। घटना के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के पास जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। घर में सोए हुए थे तो कोई आदमी जाके घर में बोला कि देखे ना बेटा को मार रहा है। तब हम लोग दौड़े हुए गए तो देखते हैं कि पूरा एकदम फांसी लटका हुआ है। वहाँ पर कोई नहीं था। किस चीज पे लटका हुआ? तो गाछी में लटका हुआ था। वहाँ पर गए तो देखे गाछी में लटका हुआ है। तब सर जा रहे थे तो सर को रुकवाए। सर को रुकवाने के बाद तब सर को लेके गए तो सर नीचे उतरवाए, रस्सी कटवाए, तब वहाँ से यहाँ लेके आए। दोनों बार बेटा कहता है चोरी करो नहीं तो तुमको मार देंगे जान। आखिर और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के एलसीडी घाट पर अपराधियों ने एक युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी है। मृतक का नाम छोटू बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर सिटी एसपी समेत पुलिस टीम पहुंची और आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं हत्या के बाद ये शख्स थाने में आराम से बैठकर खा रहा था। फिलहाल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार हत्या करने वाले नशे में धुत थे। हत्या की इस वारदात को लेकर इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। एक 260 लड़का था जो प्यार से टूटू जो नाम कहता है, उसको यहीं झोपड़पट्टी में कुछ लोग उसको चाकू से मार दिया, उसके कारण उसका मौत हो गया। ये कौन लोग हैं जो मारने वाले जो लोग हैं? ये बांध किनारे जो झोपड़पट्टी में लोग हैं ना, वही लोग हैं। एक छोटू कुमार नाम के लड़के की मृत्यु हो गई है। उसके सीने में एक किसी धारदार हथियार से इंजरी है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा संदेह व्यक्त किया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा यह घटना कारित किया गया है। उन दो लड़कों को हमने अपने पास डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और देखिए अगली खबर आपको मुंगेर से बता दें, जहां फेरी वाले के वेश में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। फाइल और चटाई में छिपाकर शराब की सप्लाई की जाती थी। पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के जुबली वेल चौक का बताया जा रहा है, जहां एएसआई इलू उपाध्याय ने 2 शराब तस्करों को धर दबोचा। बताया यह जा रहा है कि फाइल और चटाई में छिपाकर विदेशी शराब के टेट्रा पैक को आसनसोल से मुंगेर सप्लाई किया जाता था और इसके एवज में इन्हें 3600 रुपए मिलते थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 480 पीस विदेशी शराब का टेट्रा पैक बरामद किया। तस्करों ने बताया कि इसे लेकर वो ट्रेन से जमालपुर स्टेशन पहुंचते थे और वहां से ऑटो से मुंगेर पहुंचकर भगत सिंह चौक पर आशीष शर्मा को सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और देखिए खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सेंट्रल जेल के कैदी की मौत हो गई, जिसे मंगलवार को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईजीआईएमएस रेफर कर दिया, लेकिन जेल से कमान नहीं आने के कारण उसे पटना नहीं ले जाया गया और देर शाम उसकी एसकेएमसीएच में मौत हो गई। जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मृतक की पहचान संजीव दास के रूप में की गई है, जिसे 21 जुलाई 2022 को मर्डर केस में पुलिस ने जेल भेजा था। सच्चाई यही है कि मतलब हम लोग के ना रवि सोमवार के फोन गया जे मतलब फलना ठैया मतलब ये अभी मेडिकल में से भर्ती है। तो हम लोग आए तो फिर कल 11 बजे में डिस्चार्ज दे दिया जे पटना ले जाए पीएमसी में। बस यहाँ से नाम कटा गया, फिर भी सर लेकर नहीं गए। 11 बजे जब इसको पटना ले जाइए, पटना किना से अभी कहे जो कल ले जाएंगे, कल नहीं ले गए। आज बोले हैं जो आज ले जाएंगे। हम लोग सुबह से हैं, सुबह से किना से नहीं, अब तो डिस्चार्ज मिल गया, नहीं इलाज उसको हो रहा है, नहीं किना से अथी कर रहा है। इशारा किया है जेलर साहब, जेलर उसको जान लिया है और कोई नहीं लिया है। डीएम साइन करेगा। कितने दिन से सजा कट रहा है? कितने दिन से? 21 तारीख 2 महीना हो क्या मार दिया है मार।
और खबर रोहतास के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से। यहां डेहरी थाना क्षेत्र के कोल डिपो और आसपास के इलाके में प्रशासन की विशेष टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसपी के अलावे एसडीएम और एसएसपी मौजूद रहे। इस दौरान भारी मात्रा में कोयला भी जब्त किया गया है। बता दें कि कोल डिपो में अवैध रूप से कोयले का कारोबार चलता है, जहां कोयला माफिया खदान से निकले हुए कच्चे कोयले को लाकर यहां कारोबार करते हैं। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस इलाके में अवैध बालू को लेकर छापेमारी के दौरान डेहरी के एसडीएम पर पथराव किया गया था, जिसमें एक जवान भी घायल हो गया था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए ये कार्रवाई की है। तो ये देखिए डेहरी कोल डिपो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस कर्मियों ने छापेमारी की। इससे पहले भी इसकी सूचना उन्हें मिली थी। और सिवान पुलिस ने अपहरित लोहा कारोबारी को पुलिस ने मुक्त करा लिया है। पुलिस ने 8 अपहरणकर्ता को भी धर दबोचा। दरअसल गोरिया कोठी थाना के सीसई बाजार के पास से 28 अगस्त से लोहा कारोबारी सुभाष प्रसाद को कॉल करके अपहरणकर्ताओं ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 7 थानों की पुलिस ने टीम गठित कर अगवा कारोबारी को हाजीपुर से बरामद कर लिया। वहीं 8 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। हुआ उसके 3 दिन के बाद इनके परिवार वाले से पैसे की मांग की गई। पुलिस ने इस घटना को पूरी चुनौती के साथ स्वीकार किया था और यह बहुत ही इसका उद्भेदन कठिन हो गया था, इसीलिए कि जो इसमें अपराधकर्मी शामिल थे, जो बाद में गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ है उससे पता लगा है कि लोग पहले साइबर अपराध करते थे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल मौसमी बदलाव की वजह से वायरल बुखार के अलावा चिकनगुनिया और टाइफाइड के मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सावधानी के साथ सतर्कता की जरूरत है। चिकनगुनिया, डेंगू इसी की बातें हो रही हैं। ऑफकोर्स डेंगू के केसेस बढ़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोग बाहर लैब में टेस्ट करा ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, उससे वो समझ रहे हैं कि मेरा डेंगू हो गया है। ऐसा नहीं है। जब तक कि कंप्लीट उसका एलिजा टेस्ट नहीं हो जाता तब तक ये कंफर्म करना कि डेंगू उनको है कि नहीं, ये मुश्किल होता है। पहला। दूसरा कि अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि प्लेटलेट काउंट थोड़ा भी कम हो रहा है। लोग बाहर बता देते हैं कि अरे डेंगू हो गया तुम्हें, और वो पैनिक में आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। प्लेटलेट काउंट कम होता है, पैनिक नहीं होना है, कंसर्न रखना उसका। हाँ, अगर प्लेटलेट काउंट आपका देख रहे हैं कि मेरा 30,000 25,000 से नीचे जा रहा है, डेंगू पॉजिटिव हैं, तब उस कंडीशन में नेचुरली आपको उसके लिए जो है प्रॉपर वे में जो है वो इलाज की आवश्यकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं कुछ होता है तो बहुत पैनिक नहीं हो, सिर्फ डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर वे में जो सलाह देते हैं करें। अभी फिलहाल जो डेंगू के मरीज मिल रहे हैं जिन्हें पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है, क्या वैसे मरीज अभी प्लेटलेट्स ले रहे हैं या फिर अभी नॉर्मल स्थिति है? नहीं, अभी तक बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ भी आए हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और देखिए, बाढ़ में गंगा से तबाही अभी थमी नहीं है। दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग बाढ़ राहत शिविर केंद्र में शरण लिए हुए हैं, जहां लगभग 500 पीड़ितों को भोजन करवाने का पूरा इंतजाम किया गया है। चावल दाल के साथ सोयाबीन की सब्जी पीड़ित बच्चों की थाली में नजर आई। राहत शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ प्रखंड में, जहां दियारा वासी को भोजन करवाया जा रहा है, यानी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का कैंप लगाया गया है। देख सकते हैं कि टेबल पर चावल, दाल और सब्जी बच्चे जो हैं दोपहर का भोजन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 400 से 500 लोगों के बीच में तीनों टाइम का भोजन करवाया जाता है। अभी हमारे साथ बाढ़ अनुमंडल के विकास पदाधिकारी हमसे पूछते हैं कि सर क्या क्या तैयारी किया गया और कितने लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे एक पंचायत जिसका एक वार्ड गंगा नदी के बीच में है, वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोग अभी आए हुए हैं, क्योंकि गंगा नदी में जलस्तर घटा है, लेकिन इनके जो आवासीय क्षेत्र है वो अभी दलदल स्थिति में है, जहाँ पे ये लोग अभी नहीं रह पा रहे हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैंप आयोजित किया है। इस कैंप में 100 से अधिक परिवार हैं और तकरीबन 500 से अधिक लोग का जो है दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और ये कैंप जो है वो निर्देशानुसार संचालित किया है। कब तक चलेगा सर कैंप? ऐसा कुछ डेडलाइन है क्या, कितना दिन चल रहा है? जलस्तर जैसे जैसे नीचे जाएगा और इनके आवासीय क्षेत्र जो है उसमें अभी दलदल वाली स्थिति है, वो सूख जाएंगे तो धीरे धीरे ये कैंप जो है वो बन जाएगा। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि अभी दियारा इलाके में दलदल का स्थिति है, जिससे कि इनका जाना अभी संभव नहीं है। अब देखना है कि अब दियारा वासी
अपने घर कब जाते हैं और ये लंगर कब तक चलता है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और कैमूर में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए, अस्पताल में पानी ही पानी। तस्वीरों के मोहनिया के अनुमंडलीय अस्पताल की ये तस्वीर है। अस्पताल में जल निकासी की किसी तरह की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं और नतीजा आप खुद देख लीजिए। अस्पताल तालाब में तब्दील हो चुका है और इसी पानी के बीच मरीज और उनके घर वालों को आना जाना पड़ता है। इमरजेंसी से ओपीडी तक, डॉक्टर से लेकर मरीज तक कैसे जाते होंगे ये आप समझ सकते हैं। मरीजों के घर वालों ने पानी निकासी की व्यवस्था ठीक करने की मांग की है, जबकि अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि बारिश की वजह से इस तरह की समस्या आई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बारिश ने चारों तरफ अस्पताल में पानी ही पानी भर दिया है। पानी में ये पूरा अस्पताल परिसर डूब चुका है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से मरीजों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा है, परिजनों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। है बारिश जब ज़्यादा होता है, क्योंकि नाला और सड़क जो है ऊंचा है और अस्पताल है नीचा नीचा है। इसके लिए हम लोग मदद मांगेंगे, उचित प्रबंध किया जाए पानी का। और इसी बीच नालंदा से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद में ये महिला की हत्या की गई। चिकसौरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोली मारकर महिला की हत्या कर दी गई है। आपसी विवाद का ये मामला है। आपसी विवाद के दौरान ही इस महिला की हत्या की गई। चिकसौरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें देश भर में बिहार के लाल अक्षत रंजन ने अपना परचम लहराया। अक्षत रंजन बिहार टॉपर बने हैं। अक्षत को 720 में से 700 अंक हासिल हुए और अक्षत रंजन को ऑल इंडिया रैंक में यानी कि AIR 64वां रैंक मिला है। अक्षत रंजन के पिता पटना में इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ है। अक्षत ने बताया कि NCERT की किताब से पढ़ाई करने के बाद सफलता का प्रतिशत काफी अच्छा रहता है। अक्षत की मां का कहना था कि अक्षत सिर्फ पढ़ाई करता था और शुरू से ही बेहद मेधावी छात्र था। अक्षत की सफलता के साथ ही उनके पढ़ने वाले छात्र और संस्थान के शिक्षक भी काफी खुश है। वहीं अक्षत की जमकर सराहना की, तारीफ की। अक्षत से बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। नीट 2022 की परीक्षा में राजधानी के अक्षत रंजन ने 64वीं रैंक प्राप्त किया है। हमारे साथ अक्षत रंजन हैं, उनके टीचर हैं, उनके गार्जियन हैं। हम उनसे बातें करेंगे कि सफलता को किस प्रकार हासिल किया और क्या करना चाहेंगे। अक्षत, पहले तो ये सफलता मिली है, इसके लिए बधाई। थैंक यू और क्या रहा सफलता का मूल मंत्र, क्या रहा? सर, आप किसी भी एस्पिरेंट को खाली NCERT पे अपना 99% टाइम देना चाहिए और ऑफलाइन टेस्ट देते रहना चाहिए। ये मूल मंत्र सर, यही सबसे इम्पोर्टेंट। एक कहावत है कि अधिक रैंक लाने के लिए अधिक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। आपका क्या सोचना था? आपने कितनी मेहनत की, कितना समय दिया? सर, मेरे फिजिक्स टीचर ने शुरुआत में कहा था कि आपको वीकली आवर्स देखने चाहिए, तो मैंने वीकली देखा कि मुझे 50 आवर्स पर वीक, 60 आवर्स पर वीक पढ़ना, बट ऑन एवरेज पर डे 10 घंटे। कैसा लगता है? रैंक आया है, 64 रैंक ऑल इंडिया में है। कैसा सोचते हैं आगे के लिए, क्या ये रैंक कितना महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए? सर, कॉलेज जो मेरा मनपसंद कॉलेज है उसको मिलने के लिए इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा इस रैंक का। सर, शुरुआत से लगता था कि मुझे 1000 के अंदर मिल जाए तो अच्छी बात है। एग्ज़ाम दे के लग रहा था कि पिछले साल से कंपेयर करके 300, 200, 300 तक आ जाएगी, बट अंडर 100 मैंने नहीं सोचा था। क्या प्लान क्या आगे किया है? सर, अभी मैंने नहीं सोचा, अभी मेरा ये लक्ष्य था। तो बधाई हो। थैंक यू। कितना समय दे पाती थी अक्षय को आप, और कितना मदद होता था? मदद तो ये तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा और क्लास 1 से, तो बाकी तो इसकी तो पढ़ाई ही काम थी। वैसे तो शुरू से बहुत ये मेरा रहता था कि बस क्लास में काफ़ी अच्छा रहो, टॉप पे रहो, तो बाद में जाके वो आदत बनती है तो टॉपर ही अच्छे बनोगे, इसलिए बस। और सारा ओलंपियाड वगैरह में इस गोल्ड मेडल काफ़ी मिला है, तो बाकी SOF जो भी होता है तो काफ़ी प्राइजेस मिले हैं इसको। तो ये थे अक्षत रंजन के शिक्षक थे, उनके गार्जियन उनकी माँ थी जिनसे हमने बात किया। अक्षत का भी कहना था
कि कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई किया, घर का सपोर्ट मिला, जो संस्थान है उसका सपोर्ट मिला, जो शिक्षक थे उनका भी सपोर्ट मिला, जिससे कि ये रैंक मिला है और आगे इसको बनाए रखेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम का दावा है कि बिहार के सभी गांव को रोशन किया जाएगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में मंत्री ने कहा कि वे खुद गांव में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि गांव में युवाओं के लिए जिम की